यूपीएससी के लिए जो एसेंशियल स्किल है वो एसेंशियल स्किल थिंकिंग है। इट इज नॉट नोट मेकिंग और मेंस आंसर राइटिंग। हमें बहुत बार फील होता है यार ये पॉइंट तो ऊपर आना चाहिए था, बट हमें बाद में याद आता है एंड देन वी ट्राइंग टू जंबल अप आवर आंसर। सिलेबस बहुत ब्रॉड है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट डायरेक्टली गेट रिपीटेड इन द मेंस। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर थिंकिंग पैटर्न to understand the demand, the subparts, the structure, and therefore come up with better answers for better marks. What we are trying to do is that once we have structured thinking, हम एक तरीके से सोचना सीख जाएं क्वेश्चन को देख के, और मैं इस वीडियो में आपको वो करके भी दिखाऊंगा, तो हमें समझ आएगा कि हमारे नोट्स भी बेटर ऑर्गेनाइज होंगे, हमारे आंसर्स भी बेटर स्ट्रक्चर्ड होंगे, और ऑब्वियसली हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। एंड दैट इज व्हाट राइट स्मार्ट डज। हेलो एंड वेलकम टू सारथी IAS. I am Dr. Shivan and this is the official launch of Write Smart for UPSC Mains 2027. Write Smart का आइडिया क्या है? See, the idea is that UPSC के लिए जो essential skill है वो essential skill thinking है. It is not note making और mains answer writing. ये दोनों चीजें हमारे thoughts से, हमारे thinking pattern से emanate होती हैं. See, normally when we are writing answers, हमारा आइडिया होता है कि हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और हम सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे. उससे होगा क्या कि अनस्ट्रक्चर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड आंसर्स बनते हैं. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर इज दैट व्हेन वी रीड द क्वेश्चन वी नीड टू हैव अ प्रॉपर थिंकिंग पैटर्न टू अंडरस्टैंड द डिमांड, द सब पार्ट्स, द स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर कम अप विद बेटर आंसर्स फॉर बेटर मार्क्स. नाउ लर्निंग दिस थिंकिंग इज नॉट ईजी. It's not easy because of the challenges in the UPSC mains exam. सबसे पहले element of time and space. 10 मार्कर के लिए हमें 2 पेजेस लिखने हैं and there are only 7 minutes. 15 मार्कर के लिए हमें 3 पेजेस लिखने हैं and there are only 11 minutes. तो स्पेस भी कम होती है, तो उस स्पेस को भरना भी है एक्यूरेट पॉइंट से, और टाइम भी कम है. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कहीं हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारा आंसर अनस्ट्रक्चर्ड है, और कभी कभी क्या होता है क्योंकि हम थिंकिंग पहले नहीं करते, हमें बहुत बार फील होता है यार ये पॉइंट तो ऊपर आना चाहिए था, बट हमें बाद में याद आता है एंड देन वी ट्राइंग टू जंबल अप आवर आंसर. दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर बाय स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग. What we are trying to do is that once we have structured thinking, हम एक तरीके से सोचना सीख जाएं क्वेश्चन को देख के, और मैं इस वीडियो में आपको वो करके भी दिखाऊंगा, तो हमें समझ आएगा कि हमारे नोट्स भी बेटर ऑर्गेनाइज होंगे, हमारे आंसर्स भी बेटर स्ट्रक्चर्ड होंगे, और ऑब्वियसली हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे. एंड दैट इज व्हाट राइट स्मार्ट डज. राइट, अब ये थिंकिंग हम कहां से सीखेंगे? ये थिंकिंग हम सीखेंगे यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अपने आप से कोई नए क्वेश्चंस बना के नहीं. ऐसा क्यों? पीवाईक्यूज करने से 3 फायदे हैं. फर्स्ट, इट हेल्प्स मी आइडेंटिफाई द मेजर सिलेबस पॉइंट्स. सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सिलेबस बहुत ब्रॉड है, उसमें कई चीजें हैं जो पढ़नी होती हैं. सिलेबस में लिखा है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. राइट, अब पढ़ना क्या है इसमें? नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी. अब मुझे ये कैसे पता? क्योंकि मैंने 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं जिनसे यही क्वेश्चंस आते हैं. देन इफ आई डू ऑल पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली, माय नोट्स गेट ऑर्गेनाइज्ड. आई गेट टू नो कि अच्छा अगर नक्सलिज्म भी पढ़ना है तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. एंड लास्टली, there is direct repetition in mains. There are so many questions that directly get repeated in the mains, जो previous year questions के या तो direct repeat हैं या thematic repeats हैं. तो ये तीनों फायदे हमें होंगे. So we learn this thinking through previous year questions. Right? Before I go on any further, hear what the toppers from previous years have to say about this course. I am proud to say that this course is the one that has produced the maximum number of rankers from Saarthi IAS, and this is their feedback. Mains, I had taken answer writing that part with Shivan sir. This year I took Write Smart. Sir, at that point I had given one attempt and I flunked prelims. So I wanted something that will help me cover all the mains topics. So it was the right combination. I enjoyed those courses. Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I have used them extensively for the answer writing part. Yes, sir, Write Smart में GS2 इतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था. आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली, वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है, बट
जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमेटी लिख के आना, तो क्वेश्चन आया तो आई रोट. Sir, I was a part of Write Smart. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answers. सर साथ ही में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हूँ, लास्ट 2 साल किया था, एमएमपी भी हो अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे. मैंने एमएमपी का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था, उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर. I was also the part of the Write Smart program. That gave me a perspective of how to proceed for the mains. So that was a year where I have learned from the Write Smart certain, the learnings that I can draw is first to focus upon the previous year questions, okay, and how to use them as a learning for the upcoming mains. Because we need to see that in mains what happens, the themes get written. I had joined in fact GS3 का program भी था, 4 का भी था और Write Smart भी था. It was very very helpful. I think मेरा जो भी improvement होगा, I think it will play a very important role. I have been associated with Shivin sir and Sadhya IAS. I have enrolled in Write Smart course, and then I have got an understanding about how to write mains answers, how to have templates for different set of questions, and Shivin sir's teaching was absolutely flawless. I enrolled in Write Smart program of Sarthi IAS conducted by Dr. Shivin Chaudhary sir, and I found it very useful for answer writing in mains. I've been associated with Sarthi IAS for my previous 2 attempts. In 2023, I was part of their Write Smart plus GS3 course taught by Shivin sir. I was part of Shivin sir's GS3 mains course. His teaching style of contextual analysis of the topics mentioned in the GS3 helped me to enrich my answers by generating different perspectives and dimensions on the questions of the GS3. I was part of answer writing program of Shivin sir. It was a good session. Last year I wrote all the PYQs with Shivin sir. I was part of Write Smart course of Shivin and also GS3 course, and those two immensely helped me with respect to writing answers. I was the part of the Write Smart program of Sarthi IAS, and I think that it has helped me a lot in improving the structuring of my answers. I had enrolled in the courses Write Smart by Dr. Shivin Chaudhary. I found them extremely helpful in my main. I used to actively see Write Smart program. I have seen all your YouTube videos. I have also done the monthly magazines that you used to do on your channel. I was a part of Write Smart course taken by Dr. Shivin sir. I benefited immensely out of it because it just not taught me about the various answer structures, but it also taught me why answer writing is really an art. What all needs to be done to have proper structured answers in UPSC. I also joined Write Smart program of Shivin sir. That was also during my first mains, and it really helped me a lot in understanding the various ways with which. Hello everyone, I'm Vijeta B. Husmani. I have secured the All India Rank 100 in the UPSC Civil Services Exam 2023. I had been a beneficiary of some of crash courses of Dr. Shivin online. So for the prelims, the Science and Technology course and the Environment course. And for the mains, the GS3 module and the Write Smart course, which were online. So I found the courses to be really good. Dr. Shivin's style of teaching is excellent. However, I would like to highlight another aspect that apart from his teaching, Dr. Shivin was a great mentor for us. Thank you, Dr. Shivin, for that. Hello everyone, my name is Vinayak Kumar and I secured All India Rank 180 in UPSC CSE 2023. I would like to talk about the courses of Dr. Shivin Chaudhary sir which I enrolled. They were Write Smart course and the GS3 module. Talking with regards to the Write Smart course, it was the sole thing which I focused on. And I did not give any test, any mock test. I could not write due to lack of time. टॉपर्स का फीडबैक तो आपने सुन लिया होगा. मैं तब से थिंकिंग की भी बात कर रहा हूं. एक बार एक एग्जांपल देखते हैं. ये क्वेश्चन आया था 2018 में 10 मार्क्स का. थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और सोचिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना होता, सिंपल ही क्वेश्चन है, तो आप क्या क्या लिखते. आई होप यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. अब मैं आपको बताता हूं. पहला स्टेप लिखना है ही नहीं, पॉइंट सोचना है ही नहीं. पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना है. थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी तो हमने देख लिया, बट प्रेजेंट टाइम्स, आज के टाइम में, टुडेज टाइम्स इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. तो अगर मैंने लिंक नहीं किया ना आज के टाइम से, तो मेरा आंसर इनकम्प्लीट होगा. फिर मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे एग्जामिनर ने मार्क्स क्यों नहीं दिए. नाउ दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन. इसमें कोई बहुत ज्यादा सब पार्ट्स तो है नहीं, बट मुझे 7 से 8 पॉइंट मिनिमम यहां पर निकालने हैं 2 पेज भरने के लिए, और जल्दी करना है ये काम. आई डोंट हैव ऑल डे टू थिंक ऑफ 8-9 पॉइंट्स हियर. तो अगर मेरे पास कोई अप्रोच हो थिंकिंग के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टेक होल्डर अप्रोच हो कि महात्मा गांधी जी ने जो भी बोला
वो इंडिविजुअल्स के लिए कैसे रेलेवेंट है, सोसाइटी के लिए कैसे रेलेवेंट है, गवर्नमेंट के लिए कैसे रेलेवेंट है, एक्टिविस्ट के लिए कैसे रेलेवेंट है, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कैसे रेलेवेंट है, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए कैसे रेलेवेंट है, और बिजनेसेस के लिए कैसे रेलेवेंट है। अगर मैंने ये सोच लिया तो मेरा आंसर बहुत ईजी होगा कि यार इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने बोला दैट देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर, you need to earn your rights, right? When you are wealthy, if you are a wealthy individual, you are a custodian of wealth of the society, so always do charity. Society के लिए उन्होंने क्या बोला? A peaceful society, a society that is not divided on caste, color, creed, religion. तो इसका प्रेजेंट टाइम्स में बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। गवर्नमेंट को तो शायद इनकी बात और सुन लेनी चाहिए, that he talked of a Ram Rajya, he talked of a government that is people centric, and that is what we need today. एक्टिविस्ट को भी इनकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज ही टॉक्ड ऑफ सत्याग्रह, एंड प्रोटेस्ट शुड ऑलवेज बी पीसफुल, एंड जब पीसफुल प्रोटेस्ट होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा निकलता है, चाहे बाद में निकले, और ये हम आज की डेट में देख ही रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी को इनकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज ही टॉक्ड ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। जो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास एंड इजराइल पैलेस्टीन, यूएस एंड ईरान, all of them can probably learn, the global community can learn from महात्मा गांधी जी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं it is not an era of war, but that is emanating from his thoughts only. Environment के लिए इन्होंने बोला there is enough for everyone's need and not for everyone's greed. और प्रेजेंट टाइम्स में हम क्या बोल रहे हैं? Lifestyle for environment, pro planet people. Is it not directly inspired from the ideas of महात्मा गांधी जी? Business and corporate sector के लिए इन्होंने क्या बोला? कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन। एंड आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रेड लेबर के लिए आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं? एमजी नरेगा। सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन। सो ये सारी चीजें हम सोच सकते थे, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैंने आपको बताया। यू कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ दीज थिंग्स ऑन योर ओन ऑल्सो। इट इज द आइडिया दैट आई हैव एन अप्रोच सो आई कैन थिंक इट क्विकली। मुझे पता है कि कोई भी थॉट्स किसी भी पॉलिटिकल लीडर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी रिफॉर्मर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे उनकी थॉट्स की सिग्निफिकेंस लिख लूंगा, तो आई विल बी एबल टू कम अप विद मोर पॉइंट्स। और यही पीवाईक्यूज करने का फायदा है, क्योंकि अगर कोई ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख के गया होता तो 2025 के मेंस में जब ये क्वेश्चन आया ऑन ज्योतिराव फूले जी, writings and efforts of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. Subaltern मतलब depressed classes. तो अगेन यहां पर मैं स्टेक होल्डर सोच के कि कौन कौन सी subaltern classes हैं इंडिया में और उन पे ज्योतिराव फूले जी का क्या क्या इंपैक्ट है, मैं आराम से लिख सकता था। वही अप्रोच है, मेरा आंसर में जो टाइम बचाना था मुझे थिंकिंग का, वो बच जाता। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन देखिए। Troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes. ठीक है, ये 2022 में आया है। फिर mention the alignment of major mountain ranges in the world and impact on local weather conditions. Okay, unusual climatic happenings related to El Nino effect, cryosphere and global climate, volcanic eruptions impact on environment। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देखो, इनमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि एक तरफ तो लिखा है रीजनल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट एंड इट इज लिंक्ड टू समथिंग XYZ। जैसे यहां ट्रोपोस्फेयर एंड क्लाइमेट, यहां माउंटेन्स एंड क्लाइमेट, यहां एल नीनो एंड क्लाइमेट, यहां क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट, और यहां वॉल्केनोज एंड क्लाइमेट या वॉल्केनोज एंड एनवायरनमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां कोई फिनोमिना क्लाइमेट या एनवायरनमेंट से लिंक्ड होता है। एंड आई हैव सीन 5 क्वेश्चंस लाइक दिस, इवन मोर क्वेश्चंस लाइक दिस विल कीप ऑन कमिंग। अब इसका तरीका क्या है? एक पैटर्न बना लो कि यार जब भी रीजनल क्लाइमेट, रीजनल एनवायरनमेंट आएगा तो मैं इन कंपोनेंट्स के बेसिस पे सोचूंगा। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउड्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, ओशियनिक प्रोसेसेस, विंड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ट्रोपोस्फेयर को यहां से लिंक करना हो तो बहुत आसान है। क्रायोस्फेयर जो हमारा आइस वाला पार्ट है अर्थ का, उसको यहां से लिंक करना है तो यार एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट है? सोलर रेडिएशन में इसका एल्बिडो है, टेम्परेचर में इसका कूलिंग आइडिया है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में यहाँ पर कोल्ड एयर मासेस और स्नोफॉल का रोल है, क्लाउड्स में इसका क्या रोल है, एयर प्रेशर में इसका क्या रोल है, ओशन में कोल्ड ओशन करंट्स को ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, विंड्स को यहाँ पर कौन सा सेल है जो
विंड्स को इन्फ्लुएंस करता है और ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे लिंक करता है, और मेरा पूरा आंसर बन जाएगा। अब मेरे दिमाग में अगर ये कंपोनेंट्स हैं, आई हैव अ रेडीमेड आंसर राइटिंग टेम्पलेट एंड आई कैन राइट द आंसर इजीली। ना मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, मेरे पॉइंट्स भी बेटर होंगे, और जो क्वेश्चंस एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं वहां पर मेरा टाइम बचेगा। अब अगर मैंने ये स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सीख ली तो मेरे नोट्स भी बेटर हैं, बिकॉज नाउ व्हेनेवर आई एम थिंकिंग ऑफ रीजनल क्लाइमेट, every time I'm making my geography notes, I'm doing it in this format. Thinking is becoming structured and organized, and I'm writing much better answers. And मान लो similar question repeat हो गया तो you are going to get a lot of marks, और आपके लिए यहाँ पर एक set pattern available है अगर similar question repeat हो गया और बाकी जगह पर भी मुझे एक thinking सीखनी आ गई। तो राइट स्मार्ट में हम क्या करते हैं कि ये एक्सरसाइज जो मैंने आपके साथ अभी 2 बार करी ब्रीफली, इसको हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं। हम सारे PYQs कवर करते हैं फ्रॉम 2013 टू 2025, और ये जो अप्रोचेस फॉर आंसर राइटिंग है इनको सीखते हैं। अब एक और प्रॉब्लम भी रहती है कि सर वैल्यू एडिशन कहां से मिलेगी। सो फॉर एवरी सब्जेक्ट आई विल प्रोवाइड यू वैल्यू एडिशन नोट्स, जहां पर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट या करंट अफेयर्स, डेटा, कोट्स, डायग्राम्स, केस स्टडीज होते हैं, एंड यू एक्चुअली लर्न हाउ टू थिंक फॉर यूपीएससी। राइट स्मार्ट इज नथिंग बट द एसेंशियल यूपीएससी थिंकिंग कोर्स। इस कोर्स में देर आर गोइंग टू बी अबाउट 30 सेशंस। GS4 and SA will be done by Piyush sir. GS1, 2 and 3 will be done by me. And इन सारे सेशंस में जो मेथोडोलॉजी है वो सेम रहती है कि हर क्लास में हम अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस में पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और आपको टाइम देता हूं कि आप सोच लो कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा। यू थिंक एंड आई विल रीड योर सजेशंस, देन आई विल टेल यू कि मैं इसमें कैसे सोचता, एंड देन वी राइट द आंसर टुगेदर। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 300 times. When we have done this process 300 times, your fear of answer writing will be completely extinguished. You will have better notes and structured thinking. This is a promise, and the results that this course has delivered speaks for themselves. अब इसकी डिटेल्स थोड़ी और मैं आपको बता देता हूं कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सेशंस होंगे। टाइमिंग इसकी 12 PM है। द ओरिएंटेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन मंडे, जो कमिंग मंडे है उस दिन इसकी ओरिएंटेशन है, और ट्यूसडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स। कोर्स की वैलिडिटी है टिल मेंस 2027, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप राइट स्मार्ट देख रहे हैं तो लाइव आइए। लाइव देखने में ही इसकी एक्चुअल बेनिफिट है, बिकॉज यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम द चैट ऑफ अदर्स। आप बाकियों के सजेशन से भी बहुत कुछ सीखते हैं इस कोर्स में, है ना। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो पहले वी विल स्टार्ट विद GS4 इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त, देन GS3 in the month of September, GS2 in the month of October, SA in the month of November and GS1 in the month of December। जो और डिटेल्ड शेड्यूल है मैं आपको ओरिएंटेशन सेशन वाले दिन बताता हूं। नाउ राइट स्मार्ट का जो शेड्यूल है ये कंप्लीटली इन सिंक है विद 2 अदर प्रोग्राम्स। जो MMP प्लस है फॉर 2027 उसके साथ भी कंप्लीटली सिंक में है, और जो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज है उसके साथ भी कंप्लीटली सिंक में है। सो इफ यू आर समबडी जिसने अभी मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा है, राइट, एंड यू नीड टू रीड द मेंस कंटेंट प्रॉपर्ली, माय रिकमेंडेशन टू यू विल बी दैट आप MMP प्लस ले लीजिए। इफ यू आर समबडी जिसने अभी आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करी है और आप चाहते हो कि मेरे आंसर्स इवैल्यूएट भी हो जाएं थ्रू टेस्ट सीरीज, तो आप टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं। एंड इफ यू आर समबडी हु थिंक्स दैट आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस एंड लर्न द आर्ट ऑफ थिंकिंग, तो आप राइट स्मार्ट इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। ऑल कोर्स लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चूज व्हाट इज राइट फॉर यू। वी डू नॉट बिलीव इन बंडलिंग, वी बिलीव इन गिविंग यू द बेस्ट ऑप्शंस एंड you can choose the best option for yourself. If you have any further questions, you can send us an email at ask@sarthi.com, or you can call on this number for further details. All course links are in the description, and I will see you on Monday in the orientation session. Thank you.